शहर के कोलाहल से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कल्ला। यह गांव घने जंगलों के पास था जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में भूत प्रेतों का डेरा है। शाम ढलने के बाद कोई भी उस जंगल की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आदित्य आया। आदित्य साहसी और निडर था। उसे रहस्यमय कहानियों पर लेख लिखने का शौक था। जब उसे गांव के शापित जंगल के बारे में पता चला तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। गांव वालों ने उसे जंगल में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन आदित्य ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। रात के समय जब चांदनी हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी, आदित्य ने अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और जंगल की ओर चल दिया। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, हवा का ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। जंगल के सन्नाटे में बस झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। आदित्य ने जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसकी टॉर्च खराब हो गई। कुछ दूरी पर उसे एक झील दिखाई दी। झील के किनारे एक पुराना लकड़ी का पुल था। जैसे ही उसने पुल के पास कदम रखा, उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। आदित्य ने आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। वह झील के पास जाकर अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगा। अचानक उसे लगा कि पानी में कुछ हिल रहा है। उसने झील की ओर ध्यान से देखा। पानी में एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे आदित्य का पसीना छूटने लगा। उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मानो जैसे उसके पैर पानी में धंस रहे हों। औरत ने अपनी हड्डियों जैसी पतली उंगलियों से उसकी बाजू पकड़ ली। उसने चीखने की कोशिश करी, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही दब गई थी। गांव के बुजुर्गों ने आदित्य को पहले ही उस जंगल की कहानी सुनाई थी। कहते हैं कई साल पहले उस जंगल के पास एक औरत रहती थी जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी अपने बेटे के साथ उस झील के किनारे रहती थी। एक दिन गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर उसे और उसके बेटे को झील में डुबाकर मार दिया। तब से रुक्मणी की आत्मा उस झील के पास भटक रही है, और जो भी उस झील के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। आदित्य को समझ आ चुका था कि उसने एक बड़ी भूल की है। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बात उसकी पकड़ से बाहर निकल गई। वह औरत धीरे धीरे हंसने लगी और अचानक चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे आदित्य का कैमरा मिला। कैमरे में जो आखिरी तस्वीर थी वह एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत की थी, जिसकी लाल आंखें कैमरे की ओर देख रही थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस जंगल के पास जाना ही बंद कर दिया। आदित्य का नाम उन सब लोगों में जुड़ गया जो पहले उस घटना का हिस्सा बन चुके थे। रात में अगर कोई जंगल के पास जाता है तो अब बाकी लोगों के साथ आदित्य की भी चीखें सुनाई देती हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो अज्ञात को चुनौती देने की कोशिश करते हैं।